हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आज हम क्लास 12 का जो जीवों में जनन चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 12 में बायोलॉजी का जो जीवों में जनन जो चैप्टर है, एनसीईआरटी आधारित जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न उत्तर उनको हमने उनको लेकर आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, उनको हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। इस तरह आप लोगों को कोई भी यूट्यूब चैनल वाले नहीं लिखा रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर आधारित हैं। ठीक है, आप लोगों को एनसीईआरटी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक है उसमें से आप क्वेश्चन मिलाते चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन हल करते चलिए। ठीक है, ये देखेंगे हम पहला जो क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ठीक है, जो जीव होते हैं उनके लिए जनन क्यों अनिवार्य है, आइए हम देखेंगे उसको। देखिए पहले तो हेडिंग डालेंगे जीवों के लिए जनन। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जनन जीवों का एकमात्र अति महत्वपूर्ण लक्षण है, यह एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। जो जनन जो है वह जीवों के लिए एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है, अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, यह एक बहुत ही आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जनन होता है इससे जीवों की उत्तरजीविता नहीं मिलती बल्कि जो इससे जो जातियां हैं वह उनकी जो निरंतरता है वह बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो है निरंतरता इनकी जो है बनी रहती है। ठीक है, ये देखते हैं आगे। जनन जीवों में अमरत्व, जो जनन है जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। देखिए जो जनन होता है वह जीवों के अमरत्व में सहायक होता है। देखिए जनन नहीं होगा तो कोई जीव है तो उसकी जो 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 पूर्वज होंगे उनसे कोई जनन नहीं होगा तो उनका जो पूर्वज हैं उनकी पूर्वजों का नामो निशान मिट जाएगा। अगर जनन हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, जनन हो रहा है तो मानव जो जाति है उन जाति का जो विकास हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चल पहले जो अलग उनके पूर्वज थे और पुनः अब उनसे जो होंगे उनके पूर्वज होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उनसे जो जनन होंगे उनके पूर्वज होंगे। ठीक है, इसलिए अमरत्व में भी सहायक होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम आगे। प्राकृतिक मृत्यु वयता व जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास्य की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, ठीक प्यारे बच्चों, हास्य की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, लोगों की प्राकृतिक मृत्यु कभी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं, उनका जो उनसे जो पूर्ति होती है वो जनन के द्वारा ही उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण होती हैं, अतः जनन जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उनकी विभिन्नताएं होती हैं, यहाँ पर देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य की जो विभिन्नताएं होती है इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक भी जाएंगी। ठीक है, स्थानांतरित होती रहती हैं, अतः जनन जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है, जो जनन होता है वह जैव विकास में सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जनन है वह जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिए। एनसीईआरटी से आधारित हमने जो क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसी तरह याद कर लीजिएगा। हमने एनसीईआरटी जो जीवों में जनन है उसका एक वन शॉट वीडियो और लेक्चर 1 और 2 भी कर वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोगों को, उसे हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उनके जो क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वह है एनसीईआरटी आधारित
पाठ पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है, इसको समझाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिखना है। आइए देखते हैं, पहले हम डालेंगे क्लोन, हेडिंग डाल लीजिएगा। अकारकी व अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अकारकी व अनुवांशिकी रूप से जो होते हैं वह एक समान जो होते हैं वह जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां आनुवंशिक व आकारकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं, अतः इसे क्लोन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, जो उनसे संततियां उत्पन्न होती है वह अपने जनक के जो एकदम बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए उन्हें इसे क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, अगली जो प्रश्न है उसे देखेंगे। ये देखते हैं हम प्रश्न तीसरा, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जनन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जनन होता है उसकी अच्छी विधि कौन सी है और कौन है और क्यों है। ठीक है, आइए आज हम देखेंगे जनन की कौन सी अच्छी विधि है। देखिए, प्रायः लैंगिक जनन को ही जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। जो लैंगिक जनन होता है उसे ही जनन की श्रेष्ठ विधि माना जाता है। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं। जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के कारण जो संतानें बनती उनकी गुणसूत्रों की अदला बदली हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणसूत्र जो होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है और उनसे नए जो लक्षण विकसित होते हैं उनसे, जिससे युग्मकों में नए नए लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, तथा नए जीव का विकास होता है और उनसे एक नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों, ठीक है प्यारे बच्चों, जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। लैंगिक जनन जो है इसमें जीवों के जीवित रहने का जो अवसर होता है वह अधिक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अधिक होता है। ये देखेंगे हम आगे। देखिए, क्योंकि अनुवांशिक विभिन्नताएं के कारण, ठीक है, जीव अधिक क्षमतावान होता है। इनमें अनुवांशिक जो होती है, अनुवांशिक विभिन्नता होती है, उनसे जो लैंगिक जनन के जीव होते हैं वह अधिक क्षमतावान होता है। ठीक है, लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। जो लैंगिक जनन है इसमें जीवों की संख्या जो होती है बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए जो लैंगिक जनन को ही जनन की अच्छी विधि माना गया है। ठीक है, आइए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संततियां के जीवित रहने की अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है उन परिणाम स्वरूप जो संततियां उनसे आती हैं या बनती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उन वो जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। वो जीवित रह सकते हैं या नहीं, और क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, यह भी बताना है इस क्वेश्चन में। आइए हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों के विनिमय, ठीक है प्यारे बच्चों, विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संततियां के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जो संततियां होती हैं लैंगिक जनन द्वारा, उनमें युग्मकों की आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जनक से संततियां में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन कारण नए तथा बेहतर गुण युक्त संततियां का जन्म होता है। उनका जो लैंगिक जनन होती हैं
उनसे निषेचन जो होता है बेहतर गुणों युक्त संततियों का जन्म होता है। ठीक है, अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संततियों के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है, यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जो यह कथन होता है, पूछ रहा है क्या यह कथन हर समय सही होता है, तो यह कथन सदैव के लिए सही नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सदैव के लिए सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने के कारण वह रोग आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मानिए कोई जनक जो है, नर या मादा में से कोई एक जो है एक रोगग्रस्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अनुवांशिक रोग वर्णांधता होती है, मानिए मादा किसी एक को है तो वह उसके बच्चे में भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए वो अनुवांशिक रोगग्रस्त होने के कारण वह रोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संततियां लैंगिक जनन द्वारा बनी संततियां से किस प्रकार भिन्न होती हैं? जो अलैंगिक जनन द्वारा जो संततियां बनती हैं वह लैंगिक जनन द्वारा संततियां जो बनती हैं उनसे किस प्रकार भिन्न होती हैं, उसे ही पूछा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में। देखिए आइए हम देखेंगे। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होती हैं अनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती हैं वह अपने जनक के समान होती हैं। अनुवांशिक व आकारकीय रूप में भी अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती हैं। अनुवांशिक व आकार के रूप से समान होते हैं, उसे ही हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इसके विपरीत जो होती हैं लैंगिक जनन जो होता है, इनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं वह अपने जनक के समान नहीं होती, अपने जनक से भिन्न होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? विभेद, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद भी स्थापित करना है। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, यह भी बताना है। ठीक है, इस प्रश्न में आइए हम देखते हैं। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद निम्नलिखित हैं। जो अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है उनके मध्य जो विभेद हैं निम्नलिखित हैं। देखिए, अलैंगिक जनन एक साइड हम लिखेंगे अलैंगिक जनन, एक साइड लिखेंगे हम लैंगिक जनन। देखिए इसमें पहला क्या है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक जनक जो होता है भाग लेता है। ठीक है, जो अलैंगिक सॉरी बच्चों, यहाँ पर अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर तथा मादा। लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर तथा मादा भाग लेते हैं। ठीक है, आइए दूसरा हम देखेंगे। देखिए, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। अभाव मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो इसमें होता है जो अलैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनमें अभाव होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। इसमें जो होता है लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण भी होता है और निषेचन भी होता है। ठीक है, हम देखें आगे। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। जो यह विधि अलैंगिक जनन जो होता है जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह देखिए यह जनन सॉरी बच्चों, यहाँ पर जनक की जनन कोशिकाओं में होता है, यहाँ पर जनक रहेगा। ठीक है, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह जो है लैंगिक जनन जो है यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ये हम देखते हैं अगला। देखिए, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो चौथा है इसमें जो होता है
अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब समान भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। देखें अगला, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। जो अलैंगिक जनन होता है वह सरल होता है और तीव्र या तेज गति से जो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तेज गति से होने वाला जनन है। यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। यह जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसमें धीमी गति से होने वाला जनन है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी गति से होने वाला जनन है। ठीक है, आइए हम देखेंगे आगे। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, उसमें एक पूछा भी था, कायिक जनन को प्रारूपिक कायिक जनन क्यों कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम। अब डालेंगे कायिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, यह एक जनन की ऐसी विधि है जिसमें एक ही जो जीव होता है एक ही भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं तथा इसके द्वारा उत्पन्न संततियां आनुवंशिक व आकारकीय रूप में अपने जनक के समान होती हैं। जो कायिक जनन विधि है, उसमें अलैंगिक जनन द्वारा जो संततियां होती हैं वह आनुवंशिक व आकारकीय रूप में अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कायिक जनन होता है वह वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आगे की ओर। देखिए, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। जो कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए, चाहे दो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम कायिक जनन। देखिए क्या कर रहा है, देखिए सॉरी बच्चों, देखिए कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है। कायिक जो जनन ऐसी विधि है जिससे कोई भी जो पादप होता है वह कहीं किसी भी भाग से नए पादप को विकसित करने में सक्षम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। ठीक है, मातृ पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जड़, तना, पत्ती, कलिका होती हैं उनसे एक नए पौधे का जो निर्माण होता है उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, अजूबा को इंग्लिश में हम ब्रायोफिलम भी कहते हैं। ब्रायोफिलम के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पादप से अलग होकर नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अजूबा होता है, अजूबा का जो चित्र पौधा होता है आप लोग इस तरह से देखे होंगे, एनसीईआरटी में बना रखा है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से इस तरह बना रखा है एनसीईआरटी में। जो यहाँ से उनके किनारों से होता है, यहीं से जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ें विकसित होती हैं यहीं से और एक नए पादप का निर्माण हो जाता है यहीं से, और यह अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या करें, अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पादप से अलग होकर एक नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आइए देखते हैं हम आगे। आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण इन्हें पर्वसंधियां में कलिकाएं स्थित होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इनकी यहाँ पर देखिए अपने सॉरी ये कुछ गलत, सॉरी बच्चों यार, ये देखिए फिर से एक देखेंगे इसे।
आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियाँ कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सहायक होती हैं। यहाँ पर यह नहीं रहेगा अपने इन्हीं गुणों के कारण। ठीक है, यह नहीं रहेगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर यह नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, सहायक होती हैं। इनके पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म देती है। जो कलिका होती हैं वह प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म देती है। देखिए, आइए हम देखते हैं। आलू का हम एक कंद बना ले रहे हैं। सॉरी बच्चों, आलू ठीक से नहीं बन पाया। देखिए, यहाँ पर जो होती हैं यह इनकी आँख होते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग आलू में देखे होंगे, आप लोगों के घर पर आलू होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पर्वसंधियाँ जो होती हैं इन्हीं में जो कलिकाएं उपस्थित होती हैं, इसे यहीं से जड़ें विकसित होंगी और नए पादप का निर्माण कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं से हम पादप का निर्माण कर देंगे। ठीक है, आलू आप लोग बोते होंगे, देखे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में, सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिंगिक नहीं रहेगा, लैंगिक रहेगा, लैंगिक, सॉरी गलती हो गया। लैंगिक प्रजनन पाया जाता है क्यों? ठीक है प्यारे बच्चों, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है क्यों? आइए हम देखेंगे। लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है वह एक जटिल धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा है, अच्छी विधि है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी विधि है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उन जनन के कारण गुणसूत्रों का जो विनिमय आदान प्रदान होता है उनसे नए लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी, ठीक है प्यारे बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, उस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। जो गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है उनसे विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो जैव विकास में सहायक होती हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिससे जैव का जो जीव होते हैं उनके विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। जो इन्हीं गुणों के कारण जो होता है, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, विभिन्नताएं एक दूसरे से अनुवांशिक रूप से इधर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इन्हीं गुणों के कारण जो लैंगिक जनन, ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कर रहा है। जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। जो जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु होता है तथा युग्मनज के बीच हमें विभेद करना है। ये हम देखते हैं आगे। देखिए, जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु, देखिए यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है। यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। जो स्पोर है, जू स्पोर, यह अलैंगिक जनन की एक इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो इनका निर्माण होता है, जो स्पोर का निर्माण होता है जनक कोशिका के जीवद्रव्य में से समसूत्री जो विभाजन जब होता है, समसूत्री विभाजन जब होता है तो इनका जो स्पोर का निर्माण होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती हैं।
जूस्पोर के अग्रभाग पर एक स्थित कशाभिका जो होती हैं, जो जल में तैरने में सहायक होती हैं। ठीक है, ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं, जो यह चल बीजाणु धानी में यह बनते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास, इनका जो उदाहरण है यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लेमाइडोमोनास। ये देखते हैं हम युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मादा युग्मन देखिए यहाँ पर नर जो होता है, नर यह मादा, ठीक है मादा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर यन, यहाँ पर यन। जब निषेचन इनका होगा तो जो इनसे जो बनेगा उसे हम युग्मनज कहते हैं, टूयन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से यन यन टूयन बनता है, युग्मनज जो होता है टूयन बनता है। ठीक है, देखिए यह द्विगुणित टूयन होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लार्वा और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है इनका जो विकास होता है युग्मनज से इनका विकास होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। देखिए आगे हम देखेंगे बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज जो, ठीक है प्यारे बच्चों, जो बाह्य निषेचन होते हैं, बाह्य निषेचन जो जीव करते हैं, बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, बाह्य माध्यम में होता है। जैसे मेढक, जो बाह्य निषेचन जो जीव करते हैं उनका जो होता है, जो युग्मनज का निर्माण होता है वह बाह्य माध्यम में होता है, जैसे मेढक। ठीक है प्यारे बच्चों, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य आदि। जो युग्मनज है, यह निषेचन की जो क्रिया होती है यह मादा के शरीर के अंदर होती है, फैलोपियन नलिका में। और जो यहाँ पर देखिए जो बाह्य निषेचन होता है वह जो जैसे कुछ मछलियों में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मछलियों में होता है, मेढक में होता है। तो यहाँ पर जो होता है जल में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो निषेचन की इनकी जो प्रक्रिया होती है वह जल में होती है और जल में ही युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल में ही युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हमारा था 8-9 क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से नहीं बनाकर लाया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के लिए हमने तैयार करवाए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।